हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं क्लास फर्स्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आज आपकी क्लास 2 है। मैं उस क्लास 2 को अब कंटिन्यू कर रही हूँ और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। और सबसे बड़ी चीज़, उस वीडियो को देखने के बाद उसी के आगे का पार्ट मैं करा रही हूँ। आपकी है आज क्लास 2। थोड़ा क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको क्या क्या बताया था। मैंने आपको बताया था सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। एक बार आप मेरे साथ बोलते जाइए कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, कौन सी संख्या कैसी संख्या। सम संख्या यानी कि जो 2 से विभाजित है, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है, भाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा सबसे विभाजित हो, वो संख्या कौन सी होती है आपकी? भाज्य संख्याएं, स्वयं के और एक के अलावा। इसके अलावा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो। ठीक है, इतना कराया था। इसमें आपको आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको 2 से भाज्य के नियम, 3 से विभाज्य के नियम यानी कि 3 से डिविजिबल के नियम, 4 से और 5 से। इसमें क्या बताया था मैंने? मेरे साथ आप रिपीट करेंगे कि मैंने क्या बताया था। 2 से भाज्य के नियम में बताया था मैंने लास्ट इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 और 0 होना चाहिए। इसके अलावा 3 से भाज्य के संख्याओं का जोड़ बटे 3 क्या होना चाहिए? संख्याओं का जोड़ बटे 3। 4 में क्या होता है? इकाई और दहाई यानी कि जो आपकी फर्स्ट डिजिट है और जो सेकंड डिजिट है उसका सम यानी कि इकाई फर्स्ट प्लेस वैल्यू प्लस सेकंड प्लेस वैल्यू डिवाइड बाई 4। 5 से डिविजिबल के नियम क्या थे? 0 से इकाई का अंक क्या होना चाहिए? फर्स्ट प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 और 5। इतना बताया था। इसके आगे तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। ठीक है, अब आगे इसके आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसके आगे आता है आपका परमेय संख्याएं। अब परमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए। P/Q मतलब आपने कभी देखा है 1/3, 1/4, 2/1 इस तरीके से लिखा हुआ देखा है? यानी कि जो P/Q के फॉर्म में लिख जाए उन संख्या को क्या कहते हैं हम? परमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती, P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती, उन्हें कैसे कहते हैं हम? अपरमेय संख्या। जैसे √3, √2, √5 आया आपकी समझ में? √3, √2 और √5 इसमें क्या है? ये कैसी संख्या है? इन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर आप सोच रहे होंगे √3/1 भी तो लिख सकते हैं, नहीं। √ क्या होती है? आपकी अपरमेय संख्या का एक पार्ट होती है। इसके आगे आपकी संख्या आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या है जो परमेय भी है और अपरमेय भी है। वे संख्या कैसी होती है आपकी? वास्तविक संख्या जो परमेय भी है और अपरमेय भी है। वे संख्या कैसी होती है आपकी? वास्तविक संख्याएं। यानी कि 1/4 भी वास्तविक संख्या है, √3 भी वास्तविक संख्या है। समझ में आया आपके? √4 अगर है तो निकल के क्या बनेगा? 2। ये कैसी है आपकी? वास्तविक संख्या। आई होप आपके इतना समझ में आया होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, √7 कैसी संख्या है?
वास्तविक संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। आपकी समझ में आया? अपरिमेय कैसे? क्योंकि जो अंडर रूट वाली संख्या होती है वो कैसी होती है आपकी? अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या जो परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, वो कौन सी संख्या होती है आपकी? वास्तविक संख्या। अब आपका इसके बाद आता है डिविजिबल के थोड़े आगे के नियम बता देती हूँ। 6 से विभाज्य, यानी कि अगर 6 से डिवीजन करना है हमें तो हम कैसे पता करें कि वो 6 से डिविजिबल है? आप एक चीज देखिए, 6 जो है 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, इसी का मल्टीप्लाई तो है 3 का और 2 का मल्टीप्लाई ही तो है। तो इसके लिए क्या किया? 3 और 2, यानी कि वे संख्याएं जो 3 से डिविजिबल भी हैं और 2 से डिविजिबल भी हैं। वे संख्याएं जो 2 से भी डिविजिबल हैं और इस 3 से भी डिविजिबल है, वे संख्या कैसी है आपकी? वे संख्या कहलाती है आपकी 6 से विभाज्य संख्या। आया आपके समझ में? एक एग्जांपल देखते हैं, 216। आप 2 में क्या करते थे? केवल फर्स्ट डिजिट देखते थे, इकाई का अंक देखते थे। 2 4 6 8 0 यानी कि 6 है, यानी कि 2 से विभाज्य। इसके लिए आपको और कुछ नहीं देखना है। अब बात आती है 3 की। 3 में क्या होता है? 6 और 2 8 और 1 9। क्या 9 3 से डिविजिबल है? हाँ है, यानी कि अब हमें आपको चेक करना ही नहीं है। ये किससे डिविजिबल हो गई आपकी? 6 से डिविजिबल हो गई। आया आपकी समझ में? अब अगर आपका लिखना है 1728, 2 से डिविजिबल है, 3 से देखना है, 7 8 10 18। क्या 18 3 से डिविजिबल है? हाँ है, यानी कि 1728 भी आपकी 6 से डिविजिबल है। आगे समझ में? अब अगला रूल देखते हैं। 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य का रूल क्या है? इकाई अंक का दुगना, क्या बोला? इकाई अंक का दुगना करके बची हुई संख्या में से घटा दो तो वो बनेगा 7 से विभाज्य। आई होप आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो क्या बोल रही है मैम, समझ ही नहीं आ रहा। देखो 343 एग्जाम्पल लिया मैंने, 343, 3 का दुगना यानी कि इकाई अंक का दुगना। इकाई अंक का कितना दुगना? 2 गुना, 3 दूनी 6। अब बची हुई संख्या कौन सी हुई? इसका यूज तो हमने ले लिया था ना 3 का, तो बची हुई संख्या कौन सी हुई? 34। तो आप करोगे क्या? 34 माइनस 6। 34 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 28। आप 28 को देखोगे क्या वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है? आप 7 चौक 28, यानी कि 343 आपका किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। आपका इतना समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल हो गया आपका 2429। आप एक बार करिए। और हाँ, अगर मैं बोलती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन करना है, उसके 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको वहां पर वीडियो पॉज करनी है। वीडियो पॉज करने के बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर ये देखोगे क्या हमारा तरीका बिल्कुल मैम के तरीके से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? क्या बताया मैंने कि इकाई अंक का दुगना, इकाई अंक का दुगना यानी कि 9 2 का 18। बची हुई संख्या यानी कि 242 में से माइनस किया तो कितना बचा? 4 3 2 2 2 4। 7 से डिविजिबल किया, 7 21 7 दूनी 24, यानी कि ये भी संख्या कैसी है? 7 से डिविजिबल है। आपको करना क्या है? अपने मन से नंबर्स बनाने हैं और ये वाले अप्लाई करने हैं सारी। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा और आप लोगों की कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। अब आता है आपका 8 से डिविजिबल। 8 से डिविजिबल का क्या है? एक दो वाले विभाज्य में क्या देख रहे थे? जब हम 2 से डिविजिबल हो रहे थे तब हम इकाई अंक देख रहे थे, जब हम 8 से डिविजिबल हो रहे थे तो इकाई और दहाई देख रहे थे। तो 8 में क्या देखेंगे हम? इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा बटे 8। एग्जाम्पल लेते हैं।
512, 3 डिजिट लिए अभी मैंने, ठीक है, डिवाइड बाई 8, डिवाइड 58, 8 48, 3 बचे, 8 चौक 32, यानी कि 512 8 से डिविजिबल है। अब आपके कुछ ही डिविजिबल ऐसे रह गए हैं जो जिसके मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, वो मैं लेकिन आज नहीं बताऊंगी, थोड़ा 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 करके बताऊंगी। उससे होगा क्या कि आप लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आएगा कि कितना है कितना है कितना है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा लेवल अब हाई करते हैं। ये तो आपकी सारी चीज़ें कैसी थी, बेसिक चीज़ें थी, अब थोड़ा लेवल हाई करते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आता है, कोई भी एक डिजिट दी होती है, उसका पूछता है इकाई नंबर निकालिए, इकाई अंक निकालिए। अब मैं लेकिन अभी आपको कुछ नहीं बता रही हूँ, केवल एक संख्या लिख रही हूँ कि 16 की पावर अगर आपको 26 दे रखी है, 16 की पावर अगर आपको 26 दे रखी है, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करोगे। 26 है, ठीक है, आपको किस पे ध्यान देना है, सबसे पहले पावर पे ध्यान देना है कि पावर कितनी है, ये पावर कितनी है हमारी, ये पावर कितनी है 26, तो 26 की ये क्या है आपकी पावर, इस पे ध्यान देना है। उसे डिवाइड करना है हमें 4 से, कितनी भी पावर हो डिवाइड करेंगे हम 4 से, 4 से डिवाइड किया 26 को, 4 6 24। हमें ध्यान इस पर नहीं देना कि ये कितनी बार गया, हमें ध्यान किस पे देना है कि ये कितना शेष बचा, किस पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है कि उसकी घात कितनी है, कि उसकी पावर कितनी है। फिर किस पे ध्यान देना है कि 4 से भाग देने के बाद कितना शेष बच रहा है, जितना शेष बच रहा है उसको उसकी पावर बना दो, 16 की पावर 2। अब हमें निकालना क्या है, इकाई अंक ही तो निकालना है, इकाई अंक ही तो निकालना है ना। तो हम 16 का 6 ही ले लें, उसका इकाई अंक निकालेंगे, क्योंकि उससे पहले वाली जो डिजिट है वो तो हमारी दहाई के अंक है। इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि 2 घात है तो 2 बार लिखा, 6 3 जा 36। आप लिखना चाहो पूरा 36 लिखो, लेकिन हमसे पूछा क्या है उसने, इकाई अंक, तो कितना आया आपका 6। आई होप आप लोगों की समझ आया होगा। एक एग्जांपल, 27 की पावर 5 1 2 3 करिए, डन। किस पे ध्यान देना है आपको, पावर पे ध्यान देना है। पावर कितनी है 5 1 2 3, इतनी पावर है। 4 का डिवाइड किया 5 1 2 3 में, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा कितना कितना बचा 3 बचा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 128 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना किससे है 3 से। तो यानी कि 27 की पावर 3, मैंने क्या बताया था, हमें 2 से कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 7 की पावर 3। हमें ये अपने मन में लिख रहे हैं, हम 27 नहीं लिखेंगे, जब हम अगली चीज लिखेंगे तो 27 नहीं लिखेंगे। 7 की पावर 3, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 मल्टीप्लाइड 7 7 49, 7 7 जा 49, तो आप 49 का केवल क्या लिखोगे 9, 4 कैंसिल आउट, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें किससे लेना देना है, केवल और केवल सिंगल डिजिट से, इकाई वाली नंबर से। मल्टीप्लाइड बाई 7 63, यानी कि 3। आई होप आप लोगों की समझ आ गया होगा। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अगर ये पूरा डिविजिबल है, अगर इस तरीके से है 5 1 2 है जो 4 से डिविजिबल है, तो क्या हम इसकी पावर 0 लिखेंगे। तो आंसर है बड़ा वाला नो, नहीं। 5 1 2 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, डिवाइडेशन में क्या आ रहा है 0। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो करना क्या है, हमें उसकी पावर को बना देना है हमें 4।
7 की पावर कितने लिखनी है 4, 27 नहीं लिखना है हमें, कितना लिखना है 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, सत्तू सत्तू 49, 9 मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 9 1 आए समझ में। अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 7 जा 63, 3 आया मल्टीप्लाइड बाई 7 7 21, किसी भी तरीके से कर लो, केवल हमें क्या लिखनी है उसकी सिंगल डिजिट लिखनी है, प्लेस वैल्यू उसकी एक वाली लिखनी है, इतना बताया था मैंने, ठीक है। इसके बाद कई सारे YouTube चैनल पे ये चीज बताई जाती है कि अगर 5 हो तो 5 लिख दो, 6 है तो 6 लिख दो, ऐसा आप कुछ नहीं पढ़ोगे। जो एक रूल बताया है, जो एक 4 से डिविजन वाला रूल बताया है, सारे कॉन्सेप्ट पर आप उसी को लागू करोगे। आपको 4 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक चीज पढ़ो लेकिन ऐसी पढ़ो कि सॉलिड बन जाए, ठीक है। नीचे आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि 12 की पावर 1000 अगर दी हुई है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसका इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के में 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यूपी टेट और सी टेट वालों को तो इतना पसंद है कि ये एक क्वेश्चन हमेशा और हमेशा देते हैं, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को। तो इसका एक फॉर्मूला दिमाग में रख लो, सबसे इजी, क्योंकि आप इतने ऐसा तो करोगे नहीं कि 3 और 3 6 और ये सारे नंबर्स को जोड़ना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। और वैसे भी और सारे सब्जेक्ट्स भी हैं जो हमें कवर अप भी करने होते हैं। तो इसके लिए आप करोगे क्या कि लगातार प्रथम संख्याओं का योगफल बराबर n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। n क्या होता है, जो ये लास्ट डिजिट दी हुई है वो आपकी क्या होती है n, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 101/2, 2 5 10, 5050, ये क्या हो गया आपका आंसर। आपको क्या करना है कि केवल ये फॉर्मूला याद करना है, और इस फॉर्मूले का एक एक्सेप्शन है कि संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। इसमें और तरीके भी हैं, वो मैं धीरे धीरे करके समझाऊंगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ भी आ रही होगी, चलो ये तो 1 1 1 2 3 नॉर्मल नंबर थे, अगर इनके ऊपर स्क्वायर्स लग जाए तो क्या इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो हाँ 100% हो जाएगा। उसका फॉर्मूला होगा आपका लगातार प्रथम संख्याओं के वर्गों का योगफल इक्वल टू n+1/2 मल्टीप्लाइड 2n+1/3। अब सोचोगे इतने सारे फॉर्मूले हमें कैसे याद होंगे, बहुत इजी है, एक फॉर्मूला याद करो, सेकंड अपने आप याद हो जाएगा। क्या किया मैंने, n+1/2 मैंने वर्ग किया है तो यानी कि 2n+1 कर दिया, अपॉन में ये एक नंबर बढ़ाकर लिख दिया। आप इसकी कैसे भी ट्रिक निकाल सकते हो। अब जैसे आपको दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आप। n कितना हो गया वो आपका, कितना हो गया 10, 10 गुणा 10 + 1/2 गुणा 2 × 10 + 1/3, 10 × 11/2 × 21/3, ठीक है। ये तो होगा 10 + 1 11 और 10 2 20 + 1 = 21, 3 7 21, 2 5 10, 35 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये हो गया आपका 385। इसकी ट्रिक भी है, वो भी बताऊंगी मैं कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या है कैसे है, ठीक है। आपके ये आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है।
मैंने क्या बताया, अगर प्रथम संख्याओं का योगफल दे रखा है तो n+1/2, अगर उनके वर्गों का योगफल दे रखा है तो n+1/2, 2n+1/3। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अगर ये स्क्वायर ना होके क्यूब हो, ये भी तो हो सकता है, अगर ये स्क्वायर ना होके क्यूब हो तो इसका अलग फॉर्मूला, हाँ, इसके क्यूब का फॉर्मूला होता है लगातार प्रथम संख्याओं के घनों का योगफल बराबर n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले बहुत इजीली याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी हैं। अब देखिए n कितना है, सपोज दैट 1 से लेके 9 तक का क्यू निकालना है हमें। 1 से लेके 9 तक के क्यू निकालोगे आप तो 9 × 9+1/2 का होल स्क्वायर, 9 × 10/2 का होल स्क्वायर, 2 5 10 यानी कि 45 का स्क्वायर, ये होगा आपका 2025। ये भी एक ट्रिक है, ये भी समझाऊंगी मैं। सारे मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है ना, सब एकदम इजी है, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर ले, हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। और ये तो करना है हमें, क्या क्या बताया मैंने, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और कौन सी बताई है आज, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ये संख्या तो बताइए, और तो कुछ बताया नहीं। सम संख्या आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे, मन में नहीं भूलेंगे। वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों, 3 से, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वो कौन सी संख्या होती है आपकी, 2 से विभाज्य। 3 से विभाज्य में वे संख्याएं जो जिनका जोड़ 3 से डिविजिबल हो, वो कैसी संख्या है आपकी, 3 से। 4 से इकाई और दहाई अंक बट्टे 4, वो कैसी संख्या आपकी, 4 से डिविजिबल। 5 का सबसे इजी इकाई अंक क्या होना चाहिए आपका, 0 और 5। 6 में क्या बताया आपका, जो 2 से डिविजिबल हो और जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है। 7 का रूल मैं मानती हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। इकाई अंक का दुगना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर क्या बचेगा आपका, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो 7 से डिविजिबल माना जाएगा। इकाई अंक का दुगना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर क्या वो संख्या 7 से डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। 8 से इकाई दहाई सैकड़ा बट्टे 8 बराबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल। आगे आपका इतना समझ में। इसके अलावा क्या पढ़ाएंगे, परमेय अपरमेय तो रह गई। सम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, विषम संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो। उसके अलावा क्या था, भाज्य संख्याएं जो स्वयं के और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। अभाज्य संख्याएं जो खुद के और स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। परमेय P/Q, अपरमेय P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सके। वास्तविक संख्या जो परमेय अपरमेय दोनों हो, वो कैसी संख्या आपकी, वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब तक आपका पूरा रिवाइज होगा। स्थानीय मान बहुत इजी है, वो आपने रिवाइज कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो आप कमेंट बॉक्स में 4, 2, 7, 5, 6 में 2 का स्थानीय मान भी लिख के आंसर देंगे। 2 क्वेश्चन का आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इसके अलावा इकाई अंक निकालना बताया मैंने। क्या करना है, पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। किससे डिवाइड करना है, 4 से। किस पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद जितना रिमाइंडर आया, जितना शेषफल आया है उस पे ध्यान देना है। उस शेषफल को जब हम करेंगे 7 2 का 4 4 6 6 4 6,
अगर रिमाइंडर 0 है तो कितनी पावर लिखनी है हमें? 4। और उससे नीचे वाली संख्या है तो कितनी पावर लिखनी है हमें? जितना शेष बच रहा है। शायद मेरे हिसाब से इससे इजी कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि क्या आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 9 9 9 9 4 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से कम तो शेष बचना ही नहीं है। 4 से ज्यादा शेष तो बचेगा नहीं, जितना शेष बचेगा वो 4 से कम ही बचेगा। ठीक है, अब आप आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आपका क्या आता है? ट्रिक ऑफ द डे। आज आपकी क्लास 2 है तो आपकी वही ट्रिक में एक और बात बनाती हूँ। 2560 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्या बताया मैंने? मल्टीप्लाइड करना है 2 से, डिवाइड करना है 2 से। 2 2 4 2 8 16 और 0, ये दोनों मिलके कितनी 0 देंगे? 1 0। कितना आया? 12800। समझ में आया? 12800। इसके अलावा यहाँ तक तो ठीक था, 5 था। अब क्या है, अगर मैं इसे 25 कर दूं, अगर मैं इसे 25 कर दूं तो क्या आएगा? 2560 मल्टीप्लाइड बाई 25। ये 5 की कितनी स्क्वायर है? 2 घात है, तो हमें उतना ही 2 की घात बना के, यानी कि 2 की घात 2 से ही डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से ही डिवाइड करना है। अब ये 25, ये कितने डिजिट की संख्या है? 2 डिजिट की संख्या है, तो ये दोनों मिलके कितनी देंगी? 2 0 देंगी। बहुत बच्चे सोचोगे 25 चौक 100 कर लेंगे, नहीं, ये दिमाग में नहीं रखना है। 25 चौक 100 नहीं करना है। 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, 4 चौक 16, 0। ठीक है, 1 0 इसकी, 2 0 इसकी। ठीक है, अगर यहाँ 125 होता तो आप किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करते? 2 की पावर क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 से, यानी कि 8 से डिवाइड करते और 8 से ही मल्टीप्लाई करते, यही तो करते। अब 8 से भाग लगाओ, 8 3 24, 8 2 16 और 0। अब 125, जब आप 125 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा आपकी 3 0, 1000 यानी कि। अब आपने 25 चौक 100 तो बहुत जल्दी कर लिया, लेकिन 125 गुणा 8 करने में आप 2 सेकेंड 3 सेकेंड तो वेस्ट करोगे ना, तो क्यों करनी? जब आपको पता है कि 125 में 3 डिजिट है और 8 से डिवाइड हो रहा है, जो 2 का क्यू है, तो वो 3 0 देगा हमें, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 32000। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अगले दिन भी यही ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।